हेलो, वेलकम टू आर एस अकेडमी। तो आज हम लोग जावा लैंग्वेज में करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 23 पैटर्न्स पार्ट 2 कर रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में हम लोग के पैटर्न्स देखा था कि हाउ टू प्रिंट राइट पिरामिड, लेफ्ट पिरामिड देखा था हमने, स्क्वायर कैसे प्रिंट करना है, ये सब हमने पैटर्न्स देखा है। आज का जो हमारा पैटर्न है वो है तो थोड़ा बहुत लिटिल बिट ट्रिकी है। आप डायग्राम देख के तो आपको समझ में आ ही रहेगा कि थोड़ा आपको ऐसा हार्ड लग रहा होगा, बट आई श्योर कि अगर हम लोग एकदम कंसिस्टेंसी बहुत आराम आराम से करेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली इसका आंसर क्या हो सकता है। जैसे कि मैं लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोला था कि जब भी हम लोग कोई पैटर्न प्रिंट करेंगे, जैसे यहाँ पे हमारे पास बटरफ्लाई पैटर्न हमें प्रिंट करना है, तो नॉर्मली पैटर्न के क्वेश्चंस को क्रैक करने का एक इजी सोल्यूशन क्या होता है कि आपको जो भी डायग्राम, जो भी पैटर्न आपको प्रिंट करना है, नॉर्मली बात कर रही हूँ मैं, जो भी पैटर्न आपको प्रिंट करने होते हैं, आपको उस पैटर्न को क्या करना है, पहले आपको समझना है। आपको ये समझ के लेना है कि इनमें लॉजिक क्या है, इनमें रिलेशंस क्या है। देखो, जैसे हमने लेफ्ट पिरामिड, राइट पिरामिड प्रिंट किया, तो नॉर्मली हम क्या देखते थे कि रोज कितनी बार प्रिंट हो रहा है, कॉलम कितनी बार प्रिंट हो रहा है, अगर बाई चांस उनके बीच में कोई स्पेस है, लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में कहीं भी कोई स्पेस प्रेजेंट है, तो वो स्पेस का रिलेशन क्या है रो एंड कॉलम के साथ। तो देखो, जितना आप ये लॉजिक, जितना आप रिलेशन फाइंड आउट कर सकोगे ना पैटर्न में, उतना इजीली आप उस पैटर्न को प्रिंट कर सकते हो। तो पैटर्न के सवाल को टैकल करने का एक सबसे इजी हमारा यही होता है कि पैटर्न कितना भी डिफिकल्ट हो, अगर आपने एक ढूंढ लिया, अगर आपने एक रिलेशन, एक लॉजिक समझ लिया कि हाँ, इनके बीच में ये रिलेशन है, ये वाला काम रिपीट परफॉर्म कर रहे हैं, इनका रो कैसा हो, इनका कॉलम कैसा है, ये कॉलम पे डिपेंड कर रहा है, स्टार्स की रो के नंबर पे डिपेंड कर रहा है। अगर आपने ये सारे रिलेशन एक बार टैकल कर लिए तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम भी स्टार्ट करते हैं, देखते कि ऑलरेडी में क्या है, कुछ कैसे टैकल करना है। तो सबसे पहले समझो, हमारे पास जो एन है, नंबर ऑफ एन, ये हमें 6 के लिए प्रिंट करना है। कितने के लिए प्रिंट करना है? मुझे नंबर ऑफ 6 एन मिला है, 6, मुझे 6 के लिए प्रिंट करना है। तो नॉर्मली पहले हम देखते हैं कि इनके बीच में ये जो मेरा पैटर्न है इसका रिलेशन क्या है। अच्छा, अगर आप देखो तो फर्स्ट रो में क्या देख रहे हैं हम लोग, देखो हमारे पास बेसिकली दो पार्ट है। अगर देखें यहाँ से तो यहाँ पे हमारे पास दो पार्ट है, एक पार्ट हमारा इस साइड है और एक पार्ट हमारा इस साइड है। ये नॉर्मली हमारे पास दो पार्ट है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब मैं बात करती हूँ फर्स्ट रो की, तो फर्स्ट रो में आपको क्या दिख रहा है, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट रो में हमें 1 स्टार ये साइड दिख रहा है, फिर हमें बस कुछ स्पेसेस है, समझो कितना स्पेसेस है। तो यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे 1 2 3, एक मिनट से रब करते हैं, अदरवाइज हमें तो डाउट हो जाएगा। 3, देन ये 4 हो गया, 5 6 7 8, 1 2 3, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम देख पा रहे, देखो ये 4 है, यहाँ पे एक और हमारा स्पेस है 5, ये 6 7 8 9 एंड 10। तो टोटल कितने स्पेस है हमारे पास? टोटल हमारे पास 10 स्पेसेस है। मतलब अगर हम देख रहे हैं तो फर्स्ट रो में क्या है, फर्स्ट रो में हमारे पास 1 स्टार है, फिर बीच में कुछ 10 स्पेसेस दिए गए हैं, नॉर्मली हम देख रहे हैं, और फिर वापस से सेकंड पार्ट में क्या है, हमारे पास एक और स्टार है। वैसे अगर मैं रोल नंबर 2, ये मेरा रोल नंबर 1 है, अगर मैं रोल नंबर 2 की बात करूँ तो रोल नंबर 2 में भी क्या हो रहा है, रोल नंबर 2 में भी मेरे पास 2 स्टार्स है, और इनका जो स्पेस है वो कितना है, 1 2 3 4 5 6। अगर स्पेस देखा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इनके बीच का स्पेस कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये हमारा होगा 8 स्पेस।
और यहाँ पे हो गया वापस से हमारे पास ये साइड में 2 स्टार्स है। वैसे यहाँ पे अगर हम देखें थर्ड रो में, तो थर्ड रो की बात क्या है हमारे पास, थर्ड रो में भी क्या है, थर्ड रो में हमारे पास दोनों साइड पे 3 3 स्टार्स है। और इनके बीच में स्पेस कितना है, 1 2 3 4 5 6। इनके बीच का स्पेस कितना है, इनके बीच का स्पेस 6 है। वैसे अगर हम फोर्थ में जा रहे हैं, अगर हम फोर्थ के रो पे जाएंगे तो हमारे पास 4 रो है, दोनों साइड में 4 स्टार्स है हमारे पास, और बीच में बस 4 स्पेसेस है सिर्फ। वैसे अगर हम 5 में जा रहे तो मेरे पास ये वाले पार्ट में 5 स्टार्स है, और फिर हमारे पास ये वाले, हमारे पास सिर्फ 2 स्पेस बचे, तो 5 वाले में 1 और 2 सिर्फ 2 स्पेस बच रहा है। तो 2 स्पेस यहाँ पर है और यहाँ पे 5 स्टार्स। और नॉर्मली जब हम लास्ट वाला रो हम लोग अपना, जब हम लोग लास्ट वाला रो जब हम प्रिंट करें तो लास्ट वाले रो में क्या है, 6 नंबर पे हमारे पास ये साइड पे भी 6 स्टार्स है, यहाँ पे कोई स्पेसेस नहीं है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 6 स्टार्स है। है तो अच्छे से, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। तो ये हमने एक लॉजिक देखा, हमने देखा कि पूरा पैटर्न किस तरह से प्रिंट किया गया है। नॉर्मली अगर हम देखें तो पैटर्न किस तरह से प्रिंट है, ये एक थोड़ा बहुत हम लोग एक आइडिया ले लिया, इससे आपको एक रफ आइडिया तो मिल गया है कि हाँ कुछ इस तरह का प्रिंटिंग हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, सबसे पहला काम हम करेंगे कि हम लोग देखते हैं कि रो कॉलम के क्या है, रो कॉलम में क्या रिलेशन है। नॉर्मली अगर आप देखो तो स्टार कैसे प्रिंट हो रहे हैं, जितने नंबर्स ऑफ रो है, नंबर्स ऑफ रो जितना है मेरे पास उतने मेरे स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। अगर नॉर्मली हम अब तक का जो भी हमारा पूरा समझ में आया है, तो क्या समझ में आया हमें कि जितने नंबर्स ऑफ आपके पास रो है उतने स्टार्स आपको प्रिंट किए जा रहे हैं। नॉर्मली ऐसा हो रहा है, दैट मीन्स कि अगर मुझे रो के लिए, अगर मुझे स्टार के लिए लिखना है कोड, तो हम बोल सकते हैं कि जितना मेरा रो है उतने स्टार्स प्रिंट करने हैं। और जितना ये दोनों के लिए सेम हो रहा है, हमारे इनर लूप के लिए भी सेम हो रहा है, नंबर ऑफ रोज जितने उतना हमारा स्टार प्रिंट हो रहा है, और आउटर लूप के लिए भी सेम है। तो मतलब हमको इनर आउटर लूप का तो टेंशन हट गया, ये तो हम कर देंगे। अब रही बात किस चीज़ की, अब हमें देख रहे हैं कि हम स्पेस कैसे प्रिंट कर सकते हैं। अगर मैं नॉर्मली बोलूँ कि अगर रो के लिए हमें कोड लिखना है, तो रो को समझो, मैंने बोला कि मेरे पास आई एक वेरिएबल है जो किसको डिनोट करेगा, रो को डिनोट करेगा। नॉर्मली हम सब बोल रहे हैं कि मैंने बोला अगर मेरा आई 1 है, अगर हम रो 1 की बात करें, आई क्या डिनोट कर रहे हैं, आई हमने एक वेरिएबल बनाया है जो रो को रिप्रेजेंट करे। तो मैंने बोला अगर मेरा रो 1 है, तो हम स्पेस के लिए क्या लगा सकते हैं, अगर आप स्पेस में देखो तो आपको कुछ 2 का मल्टीपल नहीं दिख रहा। पहले देखो 10 है, फिर 8, ऐसा तो नहीं हो रहा कि 10 के बाद 9 आ गया, 7 आ गया, ऐसा नहीं हो रहा। देखो 10 के बाद 8 ही आ रहा है, फिर 8 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 4। वैसे अगर आप लोग समझो, ये मेरा n इज इक्वल टू 6 के लिए, अगर यही कोड हम n इज इक्वल टू 7 के लिए करते, अगर मेरा n इज इक्वल टू 7 होता, तो हम एक ऊपर जाते तो कितना होता, 12 होता, 8 रहता तो हम लोग 14, फिर और हुआ तो 16। मतलब क्या है, जितना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सब हमारा 2 के मल्टीपल्स में ही हो रहा है, ये हमें तो लॉजिक मिला है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं, नॉर्मली हम क्या बोल सकते हैं, स्पेस के लिए अगर मैं यहाँ पे स्पेस की बात करूँ, तो ये फर्स्ट रो के लिए स्पेस कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई, हमारा स्पेस होगा 2 मल्टीप्लाई 5। अगर मेरा I2 है, I2 के लिए कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई 4, एक कम हो जाएगा आपका, 4 2 4 8। जैसे अगर मेरा I इज इक्वल टू 3 है, तो उसके लिए हम लोग 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे। अगर मेरा I इज इक्वल टू 4 है, तो उसके लिए हम करने वाले हैं 2 मल्टीप्लाई 2। आई इज इक्वल टू 5 के लिए आपका 2 मल्टीप्लाई कितना है, 1 होगा। और आई इज इक्वल टू 6 के लिए आपका 2 मल्टीप्लाई 0। और अब देखो तो 6 रो के लिए एक भी स्पेस नहीं है, यानी ये लॉजिक आपका एकदम सही बैठ रहा है। 10 8 6 4 2 और फिर एक भी स्पेस नहीं। तो इसका मतलब अगर हम लोग, तो नॉर्मली इनका रिलेशन क्या है, विटामिन, इसको रफ करते हैं।
नॉर्मली अगर आपको पूछे कि इनके बीच का रिलेशन क्या है, इनके बीच का रिलेशन क्या निकल के आ रहा है, इनके बीच का रिलेशन हमारा निकल के आ रहा है सिंपली एक देखा जाए कि टू तो कांस्टेंट है, टू तो हमें लिख रहा है, टू कांस्टेंट है। अभी फाइव कैसे आया होगा, फाइव मेरा एन माइनस फाइव हमारा कैसे आया होगा, फाइव हमारा आएगा एन माइनस आई से। एन माइनस आई का मतलब क्या है बोलने का, कि देखो ये यहाँ पे मेरा एन कितना है, मेरा एन सिक्स है, आई कितना है मेरा वन, सिक्स माइनस वन कितना होता है, सिक्स माइनस वन होता है फाइव, तो देखो इसलिए यहाँ पे फाइव है। वैसे अगर यहाँ पर भी हम एन माइनस आई का कॉन्सेप्ट ले, तो मेरा एन कितना है, मेरा एन तो सिक्स ही है, अब मेरा इस केस में आई कितना है टू, सिक्स माइनस टू कितना है फोर। मतलब ये जो हम लोग बोल रहे हैं वो सही है। यहाँ पर भी एन माइनस आई के लिए क्या होगा आपका, एन माइनस आई के लिए एन मेरा सिक्स आई थ्री, तो सिक्स माइनस थ्री, तो हमने थ्री लिया। वैसे वापस से यहाँ पे आएंगे तो सिक्स माइनस आई कितना है हमारा फोर, सिक्स माइनस फोर कितना होता है टू। देख रहे हो, तो मतलब हमारा जो लॉजिक है, यहाँ पे सिक्स माइनस फाइव तो यहाँ पे वन है, तो जो लॉजिक है वो एकदम सही है, मतलब हम लोग एकदम सही जा रहे हैं। आपको ये तो समझ में आ गया। तो इसका मतलब अगर मैं आपको नेक्स्ट पेज पे करके दिखाऊं, इसका मतलब ये जो मेरी स्पेस है, स्पेस के लिए हमारा क्या बना, हमारा स्पेस के लॉजिक बन रहा है टू तो कांस्टेंट होगा, और अगर उसमें हम लोग एन माइनस आई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे तो मेरा स्पेस है वो इजीली प्रिंट होके मिलेगा। ये लॉजिक हमें समझ में है, यहाँ तक क्लियर है एकदम अच्छे से ना। अब हम आगे बढ़े तो समझो, तो नॉर्मली मेरा कोड क्या होगा, देखो हमें इतना तो समझ में आ गया है कि अगर देखो यहाँ पे दो पार्ट है, एक हमारा अपर पार्ट है यहाँ तक, अगर मैं आपको इसको अपने इस पेन से दिखाऊं, तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये आपका अपर पार्ट है, और इसके बिलो जितना है वो क्या है हमारा लोअर पार्ट है, ऐसे वाले दो पार्ट है। तो मुझे पता है कि अगर मैंने एक बार इसको थोड़ा हम लोग रफ करते तो जो अच्छा दिख रहा है, वरना बहुत ही मेसी लग रहा है, इसको रफ किया। लेट्स सी, तो क्या बोला मैंने कि ये वाला पार्ट जो इतना है वो मेरा अपर पार्ट है, जिसको हम बोल सकते हैं कि हमारा अपर पार्ट है, और ये वाला पार्ट हमारा लोअर पार्ट है। तो अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल अपर पार्ट के लिए हमने कोड लिख लिया, तो लोअर पार्ट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको लोअर पार्ट के लिए सिर्फ अपने उस कोड को उल्टा करना है, रिवर्स करना है, क्योंकि चीज़ें सिर्फ रिवर्स में हो रही है, पैटर्न एकदम सेम है, चीज़ें सिर्फ रिवर्स में हो रही है। तो एक बार अगर मैंने अपर पार्ट के लिए कोड लिखा, तो लोअर पार्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, लोअर पार्ट के लिए नॉर्मली आप उस कोड को सिर्फ रिवर्स कर दो। यहाँ तक का डाउट क्लियर है, या तो एकदम समझ में आया। तो लेट्स स्टार्ट, कैसे करेंगे, सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा अपना आउटर लूप के लिए। तो मुझे बताएं कि कहाँ से स्टार्ट होगा, अगर आप देखो तो रो हमारा वन से लेके एन तक होगा, ठीक है। तो अपर पार्ट के लिए अगर हम लिखे तो फॉर लूप हमारा क्या बोलेगा, हम बोलेंगे फॉर में अगर एक इंटीजर नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो हमारा आई वन से लेके एन तक स्टार्ट होगा, हम बोल सकते हैं हमारा आई वन टू एन चलेगा। तो फर्स्ट पार्ट के लिए व्हाट इज माई फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट मतलब हमारा ये जो इतना हिस्सा है हमारा, इसके लिए कोड अलग होगा। क्या होगा इसके लिए हमारा कोड, फर्स्ट पार्ट के लिए अगर मुझे स्टार जो हमारा फर्स्ट पार्ट का स्टार है उसको प्रिंट करने के लिए हम क्या कोड लिखेंगे, हम बोलेंगे फॉर लूप में हम एक वेरिएबल बनाएंगे जे, जो वन से स्टार्ट होगा, और कब तक रहेगा, जितना मेरा आई रहेगा उतना मेरा स्टार्स प्रिंट होंगे। नॉर्मली हमने यही बोला है ना कि स्टार्स कितने प्रिंट होंगे, जितना आपका रो है उतना आपका स्टार्स प्रिंट होगा। तो आई का इंडिकेट करा है, आई मेरा रो इंडिकेट करा है। तो अगर मुझे फर्स्ट पार्ट का स्टार प्रिंट करना है, तो जे एक वेरिएबल होगा हमारा जो आई तक चलेगा, जितना आपका रो होगा उतना आपका वो प्रिंट होगा। ये समझ में आया अच्छे से। तो हमारा एक पार्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम स्पेस के लिए, ये तो मेरा क्या है, ये कोड हमने फर्स्ट पार्ट के कोड के लिए लिखा, अब मुझे स्पेस के लिए कोड लिखना पड़ेगा। कलर चेंज करते हैं, ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट का जो हमारा स्टार है उसके लिए हमने कोड लिखा। अब हम किसके लिए लिखेंगे, अब हम लिखेंगे स्पेसेस के लिए। स्पेसेस के लिए बेसिकली कोड कैसे होंगे, स्पेसेस के लिए कोड जब हम लिखते जाएंगे तो नॉर्मली मुझे पता है कि हम क्या करेंगे, हम पहले ना स्पेस को डिक्लेयर कर देंगे। समझो मेरा स्पेस इंटीजर डेटा टाइप का होगा कुछ भी, तो हमने क्या फॉर्मूला बनाया था कि टू इंटू एन माइनस आई हमने बनाया। तो इसको हम क्या करेंगे, अगर मुझे प्रिंट कराना है तो हम बोलेंगे कि एक जे नाम का वेरिएबल है जो वन से स्टार्ट हो रहा है, और वो कहाँ तक प्रिंट करना है, जे वन से स्टार्ट करेगा वो स्पेसेस तक प्रिंट होगा। ये हमारा स्पेस के लिए।
अच्छा मैंने जे क्यों बनाया, आप बोलोगे मैम ऑलरेडी आपने एक बार जे डिक्लेयर किया, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था, बताया भी था कि देखो हमारा जो लूप होता है, हम फॉर लूप जो भी लूप्स बनाते हैं, तो जब तक वो वेरिएबल पर्टिकुलर लूप में होता है तभी तक उसकी मीनिंग होती है। एक बार वो लूप वेरिएबल उस लूप से बाहर आ जाता है तो फिर बाद में उसका कोई वैल्यू नहीं होता, मतलब उसकी एक लोकेशन नहीं होती हमारे वैल्यू। तो हम सेम लूप्स को भी सेम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, दोनों को हमारा जो कंपाइलर अलग अलग ट्रीट करेगा, इसमें कोई इशू नहीं। ठीक है ना, अब मुझे सेकंड पार्ट के लिए कोड रन करना है। तो जब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट का कोड, सेकंड पार्ट का कोड में क्या होगा, सेम वापस से मुझे स्टार्स प्रिंट कराने हैं। तो इसके लिए भी हम क्या लिखेंगे, हम बनाते हैं फॉर लूप, इसका वेरिएबल हमने जे भी लिखा है, वो कहाँ से प्रिंट होगा, 1 to i। देखो इसमें तो कोई इशू नहीं, ये तो सेम ही वाला है, क्योंकि जो फर्स्ट वाला पार्ट वाला जो कोड है वो भी स्टार प्रिंट करेगा, तो नेक्स्ट वाला भी सिंपली वाला स्टार प्रिंट करेगा। ये हमारा फर्स्ट हाफ हो गया। अच्छा अगर देखिए लेट्स सी, तो नॉर्मली ये सारा कोड किसके लिए था हमारा, ये सारा कोड हमारे अप्पर पार्ट के लिए था, मतलब इतना अगर मुझे प्रिंट कराना है तो मुझे ये कोड लिखना पड़ेगा। तो ये कोड अपर पार्ट के लिए कहाँ से कहाँ तक रन हो रहा था, अपर पार्ट का जो कोड है वो हमें समझ में आया कि 1 to n के लिए था, बट लोअर पार्ट के लिए क्या है, n से 1 चल रहा है, चीजें रिवर्स से उल्टा है। तो हम क्या करेंगे, हमें एक तो समझ में आया कि जो मेरा सेकंड हाफ है, अब सेकंड पार्ट बोल सकते हैं, वो कहाँ से, वो n to 1 चलेगा, 1 to n नहीं चलेगा। तो नॉर्मली मुझे सारे कोड रिवर्स में लिख रहे हैं, तो समझो अब आई कहाँ से स्टार्ट होगा, हमारा आई मेरा एन से स्टार्ट होगा, 1 से एन से स्टार्ट होगा। तो हमारे केस में एन कितना है, 6 है। अगर मैं बोलूँ कि मेरा जो स्पेस है, हमारा जो स्पेस है वो क्या था, स्पेस का फॉर्मूला टू, हमने क्या लॉजिक बनाया था, हमने स्पेस के लिए लॉजिक बनाया कि स्पेस 2 इंटू एन इंटू आई, ये मेरा लॉजिक है। हमारे केस में एन कितना है, 6 है। आई कितना है हमारे केस में, हमारे केस में आई भी 6 है फिलहाल अभी के लिए, तो स्टार्टिंग 6 से होगा। तो 6 माइनस 6, अब 5 से क्या मिलेगा, 6 माइनस 6 जीरो, तो 2 इंटू जीरो जीरो, मतलब फर्स्ट रो के लिए आपका जो स्पेस है वो जीरो होगा। और अब आप देखो तो ये बात सही भी है, अब जो हमारा फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है उसमें एक भी स्पेस नहीं, मतलब लॉजिक होना एकदम सही है। तो इसमें क्या होंगे हमारे, हम एन टू वन स्टार्ट करेंगे, इसमें कोई स्पेस नहीं रहेगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, हाँ ये वाला कोड राइट हो। वैसे अगर आप आगे के लिए चेक करो दोनों साइड में कितना कोड रहेगा, आपके 6 पर 6 कोड प्रिंट हो जाएंगे। अगर वही मैं बोलूँ कि मेरा एन क्या है, 5 है, अब स्पेस कितना हुआ, अब आपको वापस स्पेस का फॉर्मूला क्या लॉजिक बनाया हमने, 6 माइनस आई, आई क्या है 5, तो कितना होगा 6 माइनस 5। अभी अब क्या आपका कितना स्पेस रहेगा, दो, तो देखो यहाँ पे कितना स्पेस है, 2 स्पेसेस है, मतलब लॉजिक एकदम सही है। तो अब कितना प्रिंट होगा आपका, अब आपका प्रिंट होने वाला है दोनों साइड में आपका 5 + 5। इज दैट ओके, तो आई होप आपको लॉजिक समझ में आना है। करना कैसे, आपको उल्टा कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना कोड लिखते हैं और फिर देखते हैं कैसे वो रन कर रहा है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और अपना एक कोड लिखेंगे नाउ। पहले हम बनाने वाले एक न्यू फाइल, RS_23_, हमारा नाम क्या है इस पूरे कोड का, बटरफ्लाई पैटर्न। तो इसका बनाते हैं बटरफ्लाई पैटर्न। ओके, हमने एक नया बना दिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे इसको पहले हाइड करते हैं और आपको थोड़ा स्क्रीन में थोड़ा जूम करती हूँ ताकि आप देख सको। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, नाउ अब हमें लिखना है कोड। अब सबसे पहले हम कोड लिखने वाले हैं अपने फर्स्ट अपर पार्ट के लिए। ठीक है, अपर पार्ट का कोड लिखेंगे, उसके बाद हम लोअर पार्ट को सिर्फ रिवर्स कर देंगे, इतना ऐसा हमारा डाउट। लेट्स सी, तो क्या करने वाले हम,
यहाँ पे हम लिखेंगे नॉर्मली मैं पहले एक वेरिएबल बनाऊंगी int 10, जो कि क्या होगा हमारा 6 होगा। देखो हमने यहाँ पे भी ऐसे किया है, हमें जो जितने बार मुझे प्रिंट कराना है मैंने डायरेक्ट लिखा। आप चाहो तो आप सिस्टम से भी, जो यूजर से, उससे भी इनपुट ले सकते हो, या फिर अगर आपको जितना प्रिंट कराना है, जितने लाइंस प्रिंट करानी होंगी, जितने लाइन प्रिंट्स कराने होंगे आप उतना यूजर को डायरेक्ट भी बोल सकते हो। मैंने यूजर से मुझे इनपुट नहीं चाहिए, मैंने खुद इनपुट किया, मैंने बोला कि 8 10 = 6 है, मैं तो कोई डाउट नहीं है ना। अब हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम कोड लिखेंगे आउटर लूप के लिए। आउटर लूप फॉर हैंडल अपर पार्ट, पहले हम अपर पार्ट के लिए लिख रहे हैं, वो भी उसमें भी हम पहले आउटर लूप के लिए लिख रहे हैं। तो हैंडल करते हैं, तो हम लिखेंगे फॉर लूप। इसमें हम बोले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट आई, जो स्टार्ट होगा हमारा 1 से, ठीक है। और हमने बोला कि जो आई की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू एन जब तक है, तब तक आपको क्या करना है, आपको ये कोड चलाना है। अब आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो क्या करना है आपको, हम अपने इनर लूप में एंटर कर सकते हैं। मेरा आई 1 से लेके एन तक चलेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि हम अपने इनर लूप में जा सकते हैं। तो नाउ अब हम क्या लिखने वाले, मैं आपको बता देती हूँ कि हम लिखने वाले इनर लूप के लिए लूप। इनर लूप लिखने वाले, इससे क्या होगा, इनर लूप से हमारा स्टार्स हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम जो स्टार्स प्रिंट कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, इनर लूप टू प्रिंट स्टार्स फॉर फर्स्ट पार्ट। दो पार्ट है ना हमारे पास, फर्स्ट पार्ट है उसके लिए हम ये लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं फॉर लूप लिखेंगे, हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट जे, जो कि हमारा 1 से स्टार्ट होगा। तो आपको इसमें तो आई क्या है कि क्या है कोड, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जो हमने अभी रफ में किया, बस आपको उसको कोड लिखना है और रन करके देखना है कि हमने जो लॉजिक लगाया वो सही है कि नहीं। तो जे लेस देन इक्वल टू आई तक हमारा ये प्रिंट होगा, और ऐसा हुआ तो आपको इंक्रीमेंट करना है। यहाँ तक सही है। अगर ऐसा आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हम क्या प्रिंट कराएंगे, हम देखो हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे अपना स्टार। पर आपको ना यहाँ पे प्रिंट एल एन नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि हमें न्यू लाइन में प्रिंट नहीं कराना, अदरवाइज वो आपका एक न्यू लाइन में स्टार प्रिंट होगा। तो मुझे न्यू लाइन में प्रिंट ही नहीं कराना, ये वाला कोड से आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, आपका स्टार प्रिंट होगा ना। अब वापस से हम कोड लिखेंगे, किसके लिए, इनर लूप के लिए लिखेंगे, बट हमें स्पेस भी तो प्रिंट करानी है। तो इनर लूप टू प्रिंट स्पेसेस, लेट्स सी। वापस से जैसे मैंने आपको समझाया था, हम एक फॉर लूप लिखेंगे जिसका हम वेरिएबल जे डिक्लेयर करने वाले हैं, ओके। इसमें जो हमारी जे की कंडीशन है वो कब तक चलेगी, सेम लेस देन इक्वल टू जब तक मेरा आई है तब तक होगा, और इंक्रीमेंट होता जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में आपको नॉर्मल एक स्पेस प्रिंट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। हमने स्पेस प्रिंट कराई, यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, जहाँ पे नॉर्मली हमें चाहिए रहेगा एक मिनट, हाँ। तो यहाँ पे हमने पहले क्या किया है, पहले हमने आउटर लूप लिखा है अपर पार्ट के लिए, फिर हमने इनर लूप लिखा चार्ज को प्रिंट कराने के लिए, फिर हमने क्या लिखा, इनर लूप लिखा ताकि हम स्पेस प्रिंट करा सके। एक मिनट, हमारा स्पेस के लिए कोड थोड़ा हमने रॉन्ग लिख दिया। तो स्पेस के लिए हमने क्या लिखा, स्पेस में हमने लिखा था फॉर, पहले हम क्या करेंगे, हम अपना स्पेस जो है वो डिक्लेयर करेंगे। तो पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट स्पेस करके, इसमें हम क्या स्टोर, जिसका इंट स्पेस क्या है, इंट स्पेस में हम स्टोर कराएंगे 2 × n -
आई, ये हमने क्या किया है, इंट स्पेस करके एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, नॉर्मली ये वेरिएबल बनाया हमने। ना हम क्या लिखेंगे, अब हम अपना फॉर लूप बनाएंगे। तो फॉर वेरिएबल हमारा जे रहेगा, इंट जे इज इक्वल टू आई। ठीक है, फॉर इंट जे इज इक्वल टू 1, हमारा जे क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू स्पेसेस होना चाहिए। स्पेस मतलब क्या, कि 2 इंटू एन माइनस आई से मेरा जो जे है वो लेस देन होना चाहिए। अगर ऐसा आपका हुआ तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इंक्रीमेंट करना है। यहाँ तक सही है। अब ये वाला कोड हमारा एकदम राइट है। ऐसा होता तो आप क्या प्रिंट कराओगे, आप सिंपली प्रिंट कराओगे एक स्पेस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे आपका होगा एक स्पेस प्रिंट। याद रखना आपको यहाँ पे एल एन नहीं लिखना, क्योंकि हमें स्पेस न्यू लाइन में नहीं चाहिए, जो पर्टिकुलर हम जहाँ पे स्टार्स प्रिंट करा रहे हैं वहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने स्पेस लिया और फिर हम एक न्यू लाइन लेंगे। तो ये क्या होगा हमारे, ये कोड हो गया हमारा अपर पार्ट के लिए। अपर पार्ट के लिए हमने कोड लिखा, बट अभी भी हमें किसके लिए कोड लिखना है, अभी हमें लिखना है, फर्स्ट पार्ट हो गया, अभी हमें सेकंड पार्ट बाकी है। तो हम अपना कोड लिखेंगे इनर, वापस हम इनर लूप लिखने वाले। वेट अ मिनट, इसको हम करते हैं बैक स्पेस। ये हमने क्या किया, हमने स्पेस प्रिंट किया, तो हमारा लेफ्ट वाला पार्ट बाकी है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इनर लूप टू प्रिंट सेकेंड पार्ट। जो हमारा सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट स्टार्स, उसको प्रिंट करने के लिए यहाँ पे कोड लिखने वाले। तो नॉर्मली कोड कैसा होगा, हम फॉर लूप लिखेंगे, फॉर इंट जे इज इक्वल टू 1, मेरा जे रहेगा वो लेस देन इक्वल टू आई होगा, और जे में आपका होगा इंक्रीमेंट। ठीक है, तो नॉर्मली ये कोड अगर ऐसा होगा तो हमें क्या प्रिंट कराना है, हमें प्रिंट कराना है स्टार। ठीक है, और इसका हम प्रिंट कराएंगे अपना एक न्यू लाइन। क्या तो एकदम सही है। ओके, नाउ ये तो हमारा कोड किसके लिए होगा, सब कुछ अपर पार्ट के लिए। अब आप इनर पार्ट जो लोअर पार्ट है उसके लिए क्या करोगे, आपका कोड पूरा सेम होगा एज इट इज, सिर्फ आपको अपने कुछ कुछ जगह पे उसको रिवर्स करना है। तो हम क्या करेंगे, हम अपना पूरा कोड कॉपी करते हैं। कंट्रोल सी, ओके। तो यहाँ पे हम करते हैं कंट्रोल भी, हमने पूरा कोड कॉपी किया है। यहाँ पे आपको सिंपली बस कंट्रोल जहाँ जहाँ पे आपने लिखा है, हाँ ओके। नाउ अब हमें कहाँ कहाँ पे चेंजेस करना है, मैंने क्या बताया था आपको कि आपका जो लोअर पार्ट रहेगा वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इधर आपको लोअर लिखना पड़ेगा, अपर को रिप्लेस करके हम लोअर लिखेंगे। तो लोअर पार्ट के लिए आपका लूप कहाँ से शुरू होगा, आपका लूप एन से 1 शुरू होगा। तो हमें बस यहाँ पे क्या रिप्लेस करना है, एन से 1 करना है। ये सही हुआ आपका, एन से 1 किया हमने। और अगर ऐसा हो तो आपको अभी आपका उल्टा काम होगा, तो आप क्या करोगे, डिक्रीमेंट करोगे, माइनस माइनस। ठीक है, डिक्रीमेंट हमने किया, फिर हमने क्या प्रिंट किया, इनर लूप प्रिंट करेंगे। तो इनर लूप की जो कंडीशन है वो एकदम सेम होगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं। ओके, वापस से जो हमने लिखा है इन स्पेसेस, उस वाली कंडीशन में भी हमारा कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज रहेगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करना है, फिर इनर लूप्स को जो हमें प्रिंट करना है सेकंड पार्ट के लिए वो भी एकदम सेम है, कोई चेंजेस नहीं उसमें, क्योंकि तो वो सारा काम सेम है। आपको सिर्फ एन से 1 तक शुरू करना था, सिर्फ इतना चेंजेस था आप में कि आपको क्या करना था, एन से 1 तक
प्रिंट करना है, बाकी सब सेम है कोड। तो अब नॉर्मली हम क्या करेंगे, हमने ये नो कोड लिखा है तो हम करते हैं इसको रन और देखते हैं जो कोड हमने किया है क्या वो एकदम सही है, क्या वो हमें आउटपुट मिल रहा है। देखा, एक मिनट, यहाँ पे देखते हैं और इन j is equal to 1, j less than is equal to I, j प्लस प्लस, तो हमने स्टार प्रिंट किया, ये तो एकदम सही है, यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है, बाकी सब हमारा कोड सही है। तो देखा आपने, इस तरह से आपका बटरफ्लाई पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। तो कोड लेंथी है और आप डेफिनेटली आपको आंसर आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया कि कैसे हमें ये पूरा कोड कैसे किया। तो एक बार आप लोग खुद से भी ट्राई करना कि कोड कैसे रन होगा, मैंने आपको पूरा समझा दिया है। थोड़ा टाइम लेंथी था ये कोड, बट आई होप आपको समझ में आएगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।